HMIS पोर्टल नए लुक में दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे होंगे जो पूर्व में हम HMIS पोर्टल को देख रहे हैं और आज की HMIS पोर्टल में देखने में लुक में डिफरेंस नज़र आ रहा है। आज आपको हम रिपोर्ट सेक्शन में लेके जाएंगे। जैसा कि आपने हमारे HMIS पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखा होगा। पार्ट 1 में हमने किस तरह से फैसिलिटी का आईडी क्रिएट करते हैं उसके बारे में बताया गया है और HMIS पार्ट 2 में हमने रिपोर्टिंग किस प्रकार करनी है, किस स्तर पर रिपोर्टिंग करनी है, इसके संबंध में इंडिकेटर वाइज रिपोर्टिंग कैसे करनी है इस संबंध में जानकारी हमने दी है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे दिए हैं जहां पे आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप जा करके देख पाएंगे। आगे आज हम पार्ट 3 जो HMIS का है जिसमें हम रिपोर्टिंग सेक्शन को देखेंगे, किस तरह से हम रिपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले HMIS पोर्टल के लॉगिन सेक्शन में जाएंगे और आईडी पासवर्ड हम डालेंगे और कैप्चा जो है उसको हम यहाँ पे डालेंगे कि हम उसके बाद साइन इन करेंगे। जैसे ही साइन इन करेंगे तो हमारा जो HMIS पोर्टल का लॉगिन पोर्टल हमारा आ जाएगा, जहाँ पे हम लॉगिन करके अंदर की ओर घुसेंगे, रिपोर्ट देख पाएंगे, डेटा एंट्री कर पाएंगे, साथ ही साथ जो है हम बहुत सारे डाउनलोड ऑप्शन में डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो आज मुख्य रूप से हम देखेंगे कि HMIS आपने एंट्री भी कर लिया तो आप अपन रिपोर्ट कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे रिपोर्ट सेक्शन में जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, रियल टाइम रिपोर्टिंग स्टेटस और दूसरा है डेटा आइटम वाइज रिपोर्ट। रियल टाइम रिपोर्टिंग स्टेटस का मतलब होता है कि अगर आप जो एंट्री कर दिए हैं वो एंट्री आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, आप उसको देख सकते हैं। जैसे यहाँ डेली रिपोर्टिंग का स्टेटस आप देखना चाहते हैं कि 5 सितंबर से 5 अक्टूबर तक का जो जानकारी है उसको आप भरे हैं या नहीं भरे हैं, एंट्री हुई है या नहीं, आप इसको क्लिक करेंगे, शो रिपोर्ट करेंगे तो आपको 5 जो सितंबर है, 5 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक का डिटेल आपके पास रिपोर्ट आ जाएगा और दिखाई देगा कि रिप्रेजेंट डेटा रिपोर्टेड और रिप्रेजेंट डेटा नॉट रिपोर्टेड, ये दोनों ऑप्शन आएगा। और इन दोनों ऑप्शन में आप देखेंगे ये जो डेटा है यहाँ पे जो रेड कलर का दिख रहा है, इस तारीख को उक्त संस्था का डेली रिपोर्टिंग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप प्रथम दृष्टया मॉनिटर कर सकते हैं और आप जो भी डेटा छूट रहा है, जो भी डेटा एंट्री नहीं हो पा रहा है उसको आप फुलफिल कर सकते हैं। दूसरा मंथली रिपोर्ट ऑप्शन है। मंथली रिपोर्ट ऑप्शन में जाकर के आप देख सकते हैं कि आपने जो है जैसे अप्रैल से सितंबर तक का डाटा हम देखेंगे कि इन्होंने रिपोर्ट किया या नहीं किया। तो अप्रैल टू सितंबर हम सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे शो रिपोर्ट करते हैं। तो जैसे ही हमने शो रिपोर्ट किया तो उस संस्था का जानकारी आ जाएगा कि वो एक ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का है। उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चूंकि हमने लॉगिन किया है तो यहाँ पे वो रिपोर्टेड टू बी रिपोर्टेड में एक है, रिपोर्टेड अप्रैल का हो चुका है, मई का हो चुका है, जून का हो चुका है, जुलाई का भी हो चुका है, अगस्त का भी हो चुका है, सितंबर का भी रिपोर्ट किया जाना शेष है। अर्थात आप यहाँ पे रियल टाइम जो रिपोर्टिंग सिस्टम में जा कर के अपने संस्था का रिपोर्टिंग हुआ है या नहीं हुआ है आप उसको देख सकते हैं। दूसरा जो रिपोर्ट है डेटा आइटम वाइज रिपोर्ट। डेटा आइटम वाइज रिपोर्ट आप डेली बेसिस पे भी देख सकते हैं। चलिए हम डेली बेसिस पे देखते हैं यहाँ का कि 5 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक का रिपोर्ट कितने OPD यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है। मैं OPD केवल देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे OPD ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो देखिए 5 सितंबर को 0 था, 6 सितंबर को 0, 7 को 0 और 8 को 554 OPD है, 10, इस तरह से डे वाइज जो है यहाँ की OPD आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह से जो डेटा है जैसे 2, 3, 4, 5 को इन्होंने 0 रिपोर्ट किया है। तो ये उच्च अधिकारी जो है अपने स्तर पर मॉनिटर कर सकते हैं और डेटा को करेक्ट करा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि डेटा को 0 डाल दिया जाता है और उसके बाद उसको आगे करेक्ट भी नहीं किया जाता है। तो पहले तो 0 आप डालिए मत, वहाँ पे OPD काउंटर में जो रिपोर्ट बना हुआ है, जो रजिस्टर है, जो फार्मेसी मेंटेन करते हैं, OPD काउंटर में जो रजिस्टर मेंटेन करते हैं, उन रजिस्टर का डेटा को आप उसमें इनकॉर्पोरेट करिए और उसको जो है देखिए और उसको डालिए।
दूसरी बात जो है, इस रिपोर्ट को बेसिस पे आप एनालिसिस कर सकते हैं और उसको मिलान कर सकते हैं आपके रजिस्टर से कि आपके संस्था में जो ओपीडी है और जो आईपीडी है वो दोनों कितने कितने पर डे का डेटा आपको यहाँ पे दिख सकता है। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि उस संस्था का आईपीडी ओपीडी कितने कितने रिपोर्ट हो रहे हैं। दूसरा और रिपोर्ट है जो जैसे मंथली रिपोर्ट है। मंथली रिपोर्ट आप मान लीजिए आप देखना चाहते हैं अप्रैल टू अगस्त, क्योंकि अभी सितंबर का रिपोर्ट हुआ नहीं है। अप्रैल टू अगस्त में आप एक क्रॉस पीरियड या क्रॉस फाइनेंशियल ईयर दोनों तरीके से रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं। क्रॉस पीरियड में जब आप जाते हैं और कहते हैं कि मुझे हमारी संस्था में डिलीवरी कितना हुआ है, तो डिलीवरी के दो इंडिकेटर आ गए कि नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कंडक्टेड कितना हुआ है इंक्लूडिंग सी सेक्शन, और आप चाहते हैं कि सी सेक्शन भी इसमें रिपोर्ट हो जाए तो आप सी सेक्शन को भी क्लिक कर दीजिए, टोटल डिलीवरी आ जाएगा और सी सेक्शन आ जाएगा, और शो रिपोर्ट करिए। जैसे ही आपने शो रिपोर्ट किया, देखिए इस ऑप्शन अप्रैल महीने में 157 डिलीवरी हुआ, उसमें से सी सेक्शन 73 हुए। मई में 183 डिलीवरी हुआ, उसमें से सी सेक्शन 89 हुए। इस तरह से आप डेटा जो है इंडिकेटर वाइज भी जनरेट कर सकते हैं। इसको एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं। जैसे एक्सपोर्ट करेंगे तो ये एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा आपके पास, और डेटा जो है आप मॉनिटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो भी है आप उस डेटा का उपयोग जो है आप कर सकते हैं। इसी प्रकार सभी संस्थाओं का डेटा आप जनरेट कर सकते हैं और रिपोर्टिंग सिस्टम में आप अपना बेहतरीन योगदान दे सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि कई तरह का रिपोर्ट जो है आप बनाना चाहते हैं। ये तो मैंने बताया इंडिकेटर वाइज। आप चाहते हैं कि पूरे संस्था का मैं पर्टिकुलर एक माह का रिपोर्ट देखना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे जाइए और सभी इंडिकेटर को सिलेक्ट करिए। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, और इसको आप सीधा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, पर मैं आपको शो करके दिखा देता हूं कि वो रिपोर्ट आपका किस तरह से दिखेगा। यहाँ देखिए अप्रैल महीने का डेटा आपके निर्धारित प्रोफार्मा में यहाँ पे पूरे एंटीजन वाइज एएनसी से लेकर के पूरी रिपोर्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सारे इंडिकेटर पे आप रिपोर्ट अलग अलग भी निकाल सकते हैं, टोटल भी निकाल सकते हैं, पीरियड वाइज निकाल सकते हैं, अक्रॉस पीरियड निकाल सकते हैं। आप चाहते हैं कि अक्रॉस पीरियड मतलब अक्रॉस फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे और कहेंगे कि 21-22 में अभी माह अगस्त तक कितने डिलीवरी हुए। अब हमने एक ही इंटीजन को ले रहे हैं अभी, और हम यहाँ पे जाते हैं और इसको शो रिपोर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे नीचे दिखा दिया अभी तक अगस्त तक जो है 1000 डिलीवरी हो चुका है। आप चाहते हैं कि सी सेक्शन कितने हुए, तो सी सेक्शन का रिपोर्ट नीचे जुड़ जाएगा। अभी 500 सी सेक्शन यहाँ पे हो चुके हैं, 38 जो है रात में हुए हैं। आप चाहते हैं उसमें से कितने को बीसीजी का टीका लगा, तो आप यहाँ पे उस इंडिकेटर को ले सकते हैं जो बर्थ वाला है, चाइल्ड इम्यूनाइजेशन का, उसको आप करेंगे और यहाँ पे शो करेंगे तो आप देखेंगे नीचे डाउन लाइन में जुड़ जाएगा कि बीसीजी जो है यहाँ पे 1242 लोगों को बीसीजी लगा है। तो इस तरह से आप जो है ये इंडिकेटर वाइज रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और एचआर का रिपोर्ट भी दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और एचआर का रिपोर्ट भी आप अक्रॉस पीरियड वाइज, अक्रॉस फाइनेंशियल आप निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं पहले मार्च महीने का इनका रिपोर्ट, मार्च में इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का रिपोर्ट क्या कहता है। तो यहाँ पर भी आप अलग अलग इंडिकेटर वाइज निकाल सकते हैं। आप एचआर देखना चाहते हैं तो एचआर में क्लिक करिए। वहाँ का कैपेसिटी बिल्डिंग देखना चाहते हैं, सर्विसेज देखना चाहते हैं कि कितना पॉपुलेशन है, कितना कौन कौन सा सर्विस यहाँ दिया जा रहा है, कितने बेनिफिशरी हैं, वहाँ का क्वालिटी कंट्रोल देखना चाहते हैं तो क्वालिटी कंट्रोल पे क्लिक करिए। या सभी इंडिकेटर लेना चाहते हैं तो सेलेक्ट ऑल करके सभी इंडिकेटर को भी आप एक साथ देख सकते हैं। तो हम अभी एक इंडिकेटर देखेंगे कि यहाँ का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कहता है। तो हम इसको शो रिपोर्ट करेंगे।
जैसे ही हम शो रिपोर्ट करेंगे, डाउनलाइन में हमारा रिपोर्ट जो है हमको दिखाई देने लगेगा कि हॉस्पिटल का एरिया 10,000 स्क्वायर मीटर पे फैला हुआ है। वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं, इंडोर बेड्स कितने हैं, 200 हैं, और सारे सुविधाएं जो है यहाँ पे आपको दिखाई देने शुरू कर देंगे। तो इसी प्रकार जो है आप जिस भी संस्था में रिपोर्ट कर रहे हैं, चाहे आप सब सेंटर हो, पीएससी हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, कोई भी अस्पताल से अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो आप यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हैं। ठीक है, व्यू मैप के माध्यम से जा करके जो है, जैसे कि मैं बताया, मान लीजिए छत्तीसगढ़ का कोई संस्था है, इंडिकेटर परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, डेटा रिपोर्टिंग मंथली सर्विस डिलीवरी से हम देखना चाहते हैं, या फिर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर पे जाएंगे तो यहाँ पे ए परसेंटेज ऑफ एस्टिमेटेड प्रेगनेंसी की बात करते हैं, या सी सेक्शन डिलीवरी इन पब्लिक और प्राइवेट की बात करते हैं। यहाँ स्टेट छत्तीसगढ़ हमने चुना, डिस्ट्रिक्ट रायपुर, और फैसिलिटी कम्युनिटी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमने लेते हैं या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लेते हैं। तो चूँकि कम्युनिटी और डिस्ट्रिक्ट दोनों लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हम मंथ जो है हम जून चुन लेते हैं। तो हमको यहाँ पे देखिए दिखाई देने लगा रेंज वाइज कि किस तरह से हमारा रेंज जो है हम देना चाहते हैं। कस्टम आप खुद से रेंज सेट कर सकते हैं और इसको सर्च करेंगे तो आपका यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ पे सी सेक्शन हो रहा है वो आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, रायपुर में 45.25 और तिल्दा में 4.76% जो है यहाँ पे सी सेक्शन दिखाई देगा। तो इस तरह से आप अपने मैप में भी जो है इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस सेशन में आपको हमने रिपोर्टिंग के बारे में बात की है, रिपोर्टिंग के बारे में आपको जानकारी दिया है और आपको हम समझाने का प्रयास किया है कि किस तरह से आप अपना रिपोर्ट को स्वयं देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको HMIS अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, और किसी भी प्रकार के अगर डाउट्स या दिक्कत होंगे तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जा करके आप कमेंट करेंगे तो हम आपको उसका ज़रूर सलूशन बताएंगे। और HMIS रिपोर्ट एक बेहतरीन प्लानिंग के लिए है। मुझे उम्मीद है हर स्तर पर इसका बेहतरीन उपयोग हो। सब सेंटर, PSC, CSC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, एम्स, प्राइवेट अस्पताल जितने भी हैं, सभी स्तर पर इसकी सरलता से एंट्री हो और सभी अपने रिपोर्ट को बखूबी मॉनिटरिंग करें और साथ ही साथ देश प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य के लिए कार्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।